हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है उनको चाहिए कि वो सारी वीडियोस देख लें, उसके बाद ही उनको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? व्हाट हैपन व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बोलता है क्या कि अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये अगर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो होती है कहाँ से कहाँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये अगर यहाँ से मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास यहाँ से मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब बोलता है क्वेश्चन कि क्या होगा अगर हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखते हैं। मतलब आपको मालूम है किसे कहते हैं? कंडक्टर। ये बोलता है ना, व्हाट हैपन व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जिसमें क्या फॉलो करती होगी, करंट फॉलो करती होगी। बताओ इस पर क्या होगा। अब बोलता है क्या होगा इस कंडक्टर पे अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो सो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो उस पर एक्ट होती है क्या? उस पर एक्ट होती है फोर्स। क्या लगती है उसको? फोर्स लगती है। किसको? अगर हम किसी कंडक्टर को किसके अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस पर फोर्स एक्ट होती है। अब वो फोर्स कितनी एक्ट होती है उस चीज को भी हमें समझना है। तो इसका मैंने आंसर यही लिखा है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। बात आई समझ? एक्सेप्ट व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एंड्री मॉर्ले एम्पियर इन 1820। क्या बोलता है? बोल देखो, इधर सिंपल सी बात है। देखो ये फोर्स लगेगी इस पर, और याद रखना इस चीज को, मैक्सिमम फोर्स तभी लगती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये है कंडक्टर। याद रखना इस चीज को, मैक्सिमम फोर्स तभी लगती है इस कंडक्टर को जब ये 90 डिग्री पे होगा। मतलब देखो इनके बीच पे कितना एंगल है, 90 डिग्री है। और मिनिमम फोर्स पता कब लगती है? मिनिमम फोर्स तभी लगती है, शाबाश, मिनिमम फोर्स लगती है तब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। मिसाल के तौर पर ये है कंडक्टर ऐसे, है ना? तो अब इसको जब फोर्स लगेगी तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे करेगा रोटेट, ऐसे करेगा रोटेट, ऐसे करेगा रोटेट। और कब तक करेगा? जब तक ना ये क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ऐसे बात आई समझ? तो अगर हम बात करेंगे पैरेलल में, अगर क्या होगा, एक कंडक्टर होगा पैरेलल में होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होती, तब बहुत कम फोर्स इस पर लगती है। ओके, इस बात को नोट करिएगा। तो अब हमारे पास जो इसी का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, देखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी का, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलता है कि अगर आपने कोई कंडक्टर रखा है किसके अंदर, शाबाश, अगर आपने कोई कंडक्टर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर जो फोर्स लगती है तो उसका डेरिवेशन क्या होता है वो आपको निकालना है। या देख लेंगे इस चीज को। देखो इधर, अगर हमने एक लिया कंडक्टर जिसकी लेंथ रखी मैंने कितनी, L, और इस कंडक्टर में कितनी फॉलो करती है करंट, इसमें करंट फॉलो करती है I। याद रखना इस चीज को, बात आई समझ? और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किसे करते हैं, बी से। मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू, याद रखना एक लॉ है एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर ने कहा है कि कितनी फोर्स लगती है अगर आप किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस पर? बोलता है पहला फंक्शन कि फोर्स जो लगेगी ना इस पर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना ज्यादा बड़ा होगा ये कंडक्टर उतनी ज्यादा इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ये हो गया हमारे पास पहला फैक्टर। और दूसरा बोलता है फोर्स जो लगती है ना इस वायर पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ पर, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर उतनी ही ज्यादा इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और ये हो गया दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर क्या कहता है कि फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
ये तीसरा फैक्टर है। मतलब क्या, जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगी ना इस वायर में, उतनी ही ज्यादा इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ओके, तो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है जो इस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। पहला डिपेंड करता है इसकी लेंथ कितनी है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ पर, उतनी ज्यादा इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और जितनी ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगी उतनी ज्यादा क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। जब आप तीनों को कंबाइन करोगे, हम लिखेंगे ऑन कंबाइन, शाबाश, ऑन कंबाइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो क्या मिलेगा शाबाश, ये बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना इस चीज को, I मतलब करंट और लेंथ और बी, तीनों को मैंने कंबाइन किया और कुछ नहीं किया। और जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है कांस्टेंट, तो ये बनेगा F इज इक्वल टू ILB। और ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, सॉरी, वेयर K इज कांस्टेंट। और इन ऐसा सिस्टम इसकी वैल्यू होती है, शाबाश, ऐसा सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन SI सिस्टम। ओके, इस बात को नोट करिएगा, इस की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो जब हम K की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये बनेगा F इज इक्वल टू ILB। तो याद रखना ये फोर्स लगती है किस पर, एक कंडक्टर पर, जब हम उसको किसके अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं अब कल से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आज के बाद आप लोगों को हर एक दिन, मतलब हर दिन आपको लेक्चर में प्रोवाइड करता रहूँगा। आज तक मतलब मेरी सेहत थोड़ा ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाता था। तो इंशाल्लाह मैं अब कल से आप लोगों की क्लास रेगुलर ले लूँगा। और दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने, मतलब जो बच्चा इस चीज़ को समझना चाहता है ना, जो पढ़ना चाहता है, तो याद रखना इस चीज़ को, उनको चाहिए कि पीछे से ही, मतलब बिगिनिंग से ही आप लोग इस यूनिट को समझोगे, उसके बाद ये चीज़ आप लोगों को जल्दी में समझ में आ जाएगा। ओके, तो घर बैठे बैठे आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो कम से कम कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो जहाँ पर भी कोई कमी होगी या मतलब कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज करना है आप मेरे नंबर पर, और मैं आप लोगों को उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। या जहाँ पर भी कोई कमी होगी तो आप मुझे बताओगे, मैं उस चीज़ पे आप पे मतलब लेक्चर बना के आपको वो चीज़ सॉल्व कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।